हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। और ये समय है शाम का, और शाम का काफ़ी लेट हो गया था काम, क्योंकि मक्खन निकालने में बहुत ज़्यादा समय लग गया। और हुआ क्या कि फ्रीज़र में रख दी थी मलाई, तो वो बिल्कुल बर्फ़ की तरह जम गई थी। फिर उसको निकालना और उससे मक्खन निकालना, ये करते करते बहुत ज़्यादा समय लग गया। इसी वजह से काफ़ी लेट हो गया। तो चलती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ बर्तन और फिर आगे बढ़ती हूँ, दिखाती हूँ आपको किस तरह से सारे काम किए। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दीजिए। और बर्तन साफ़ करने में क्या होता है, अगर ये शाम के समय के बर्तन ना साफ़ करो तो फिर शाम के और रात के बहुत सारे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर ये करना काफ़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो इसीलिए जो शाम टाइम के बर्तन होते हैं वो मैं अलग साफ़ कर लेती हूँ और रात के अलग। और कभी कभी तो दिया बाती करने से पहले ही धुल लेती हूँ, लेकिन कभी कभी अगर छूट जाता है, अगर कोई एक्स्ट्रा काम करने लगो तो इसी तरह से फिर लेट हो जाता है। और बीच में बच्चे आ गए थे और कुछ कह रहे थे, कुछ देना था, तो इसीलिए मैं उठी थी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दीजिए। और ये देखिए, ये है सुबह का समय, दूसरे दिन सुबह का समय है। और ये छत पे मैं आई थी फूल लेने के लिए। तो यहाँ पे मोर नाच रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा। और इस समय 2-3 दिन से मौसम बहुत अजीब सा हो रखा है, बादल बादल जैसे, गर्मी गर्मी जैसी अजीब सी। ये जो टेम्परेचर है ये अलग ढंग से इस समय काम कर रहा है। तो देखिए मोर कितना अच्छा लग रहा था। काफ़ी दूर था छत पे, मेरी छत से 2 छत छोड़ के था, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैंने इसका वीडियो फिर बना लिया। और उसके बाद, और ये देखिए छत कितनी पास लग रही थी, जबकि छत काफ़ी दूर है। और उसके बाद मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए शटरिंग पूरी तरीके से लग चुकी है। और अब सिर्फ पड़ना है जाल, और जाल पड़ने के बाद फिर पड़ेगा इस पे छत। तो ईश्वर की कृपा से वो दिन आ चुका है जब मेरे बच्चों का अथक परिश्रम काम आया, और उनके इस प्रयास से इस पे छत पड़ने का समय आ गया। और जो चीज़ें हम काफ़ी लंबे समय से सोचते हैं और कर नहीं पाते हैं, जब वो चीज़ें होती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैं नीचे आई, क्योंकि मैं डलिया भूल गई थी लाने के लिए, इसीलिए डलिया लेने फिर से नीचे आना पड़ा मुझे। और तो ये खोया बन रहा था। मैं मशीन चला के और चली गई थी कि पहले फूल तोड़ ले आती हूँ, नहीं जैसे ही थोड़ी सी भी धूप अगर आ जाती है तो पेड़ों में जो फूल लगे होते हैं वो कुम्हलाने लगते हैं, इसी वजह से। तो चलती हूँ, फूल तोड़ लेती हूँ जो भी लगे होंगे, और फिर आगे अपने जो काम है। और इस समय जो देखिए नीम की पत्तियाँ हैं, कितनी हरी हरी, कितनी अच्छी लगती हैं। और इस समय हरी हरी कोई भी चीज़ देखो, और पौधे भी बहुत अच्छे लगते हैं। और सभी पौधों की कर दी है मैंने कटिंग, इसी वजह से। और ये देखिए फूल, इस समय गर्मी की वजह से फूल ज़्यादा तो नहीं निकल रहे हैं। और अभी अपराजिता का भी जो बेल है वो ज़्यादा अच्छे से अभी ग्रो नहीं किया है, उसमें मुझे थोड़ी सी गोबर की पास डालनी है, लेकिन मैं भूल जाती हूँ, कर नहीं पाती हूँ, इसी वजह से इसमें भी ज़्यादा अभी फूल नहीं निकल रहे। तो अपराजिता में अगर गोबर की खाद पड़ जाए तो अच्छा काम करेगा वो, और फ्लावरिंग ज़्यादा होने लगेगी। लेकिन वो चीज़ मैं कर नहीं पा रही हूँ। अभी पौधे काफ़ी छोटे छोटे, क्योंकि कटिंग कर दी थी मैंने, काफ़ी ख़राब हो गए थे पूरे पेड़, तो कटिंग करना ज़रूरी था। फिर ये मैं नहा चुकी थी, उसके बाद ये दोपहर का समय है, खाना वगैरह हमारा बन चुका था शायद।
और उसके बाद का ये समय है। ये सारे बर्तन रखे हुए थे और ये अलमारी मैंने साफ करी थी। इसकी करी थी पुताई, क्योंकि जो इसमें डाल रखा था प्लास्टिक वो काफ़ी गंदा हो गया था। तो प्लास्टिक को धुल दिया था और अलमारी को पोत के छोड़ दिया था। अब वो काफ़ी अच्छे से सूख चुकी है और अब लगाने हैं मुझे बर्तन। बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठे हैं, तो मैं सोचती हूँ कि लगा देती हूँ और फिर उसके बाद ही धुल पाऊँगी बर्तन, क्योंकि डलिया में जब बर्तन रखे होते हैं तो फिर रखने की, और अब तखत में अगर रखो तो मक्खियाँ बहुत ज़्यादा लगती हैं बाहर तखत में। इसीलिए अब बहुत ज़्यादा मक्खियों से बचने के लिए बर्तनों को अंदर ही रखना पड़ता है। और सर्दियों में क्या था, कहीं भी बर्तन रख दो, फिर अपना जब समय मिले तब कर लो। लेकिन अब वो चीज़ नहीं है, अब तुरंत ही रखना पड़ता है अंदर बर्तन। तो जितनी देर ये सूखा उतनी देर डलिया में रख के और तखत के ऊपर मैंने रख दिया था। लगा लेती हूँ बर्तन और इसी तरह से अपने हर एक काम को अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ। और कुछ भी हो, ये हमारा काम है, इससे हमें पूरी कोशिश करती हूँ मैं, या करनी चाहिए समय से करने की। लेकिन कितना भी कोशिश करो, कुछ ना कुछ काम डिसबैलेंस हो ही जाता है। कुछ आगे हो जाता है और कुछ पीछे हो जाता है। कभी कभी जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो पीछे हो जाती हैं और जो इतनी ज़रूरी नहीं होती वो आगे हो जाती हैं। और बाल धुले थे मैंने और अभी सूखे नहीं थे, ऐसे ही उनको लपेट लिया था क्योंकि समय नहीं था और खाना बनाने लगी थी। और फिर अगर खाने के समय बालों को झाड़ो तो फिर बहुत ज़्यादा बाल इधर उधर होते हैं, पूरे घर में फैल जाते हैं। इसीलिए रबड़ अकेले लगा लिया था नहाने के बाद, थोड़ा सा बाल सुखाने के बाद, ज़्यादा वो भी नहीं सुखाया था। और अब जब खाली होंगी तभी बाल अपने सही करूँगी। और अभी बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं नाली में, उनको भी धुलना है। और अब ये जो दिन आ गए हैं, बहुत ज़्यादा अजीब सा समय है ये। कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है और कभी एकदम से ठंडक हो जाती है, कहीं बादल हो जाते हैं, कहीं बहुत सारी धूप निकल आती है। तो बहुत ज़्यादा बदलाव है मौसम में। हालांकि इस बदलाव से बहुत सारी बीमारियां एक साथ आएंगी, लेकिन हमें उनसे बचना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो इससे बचना होगा। और देखिए फिर उसके बाद मैं साफ़ करने लगी थी रसोई। गैस मैंने पहले ही साफ़ कर दी थी, अब नीचे नीचे ही थोड़ा सा साफ़ करना था। और कभी ये हो जाता है कि कभी काम दूसरा कर रहे होते हैं और वो बीच में छूट जाता है और फिर करने लगते हैं हम दूसरा काम। और मेरे साथ ये अक्सर होता है, गैस साफ़ करके छोड़ दी थी और फिर इतना ये पुताई करना मैं भूल गई और दूसरा काम करने लगी। तो ये चीज़ें मेरे साथ हमेशा होती हैं। लेकिन काम तो करने ही हैं अपने, जो भी हैं, चाहे आगे करो या पीछे करो। और देखिए अभी इतने बर्तन रखे हुए हैं, अभी बर्तन और रखे हैं अंदर, उनको लाऊंगी, फिर सारे इकट्ठे करके और उसके बाद धुलूंगी। तो ये समय जो होता है, इस समय यहाँ पे धूप अब चली जाती है, काफ़ी लेट हो गया था, तो जब धूप चली जाती है, हालांकि अब धूप की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती हमें। कम सुबह के समय ये लगा करता है जिस दिन ज़्यादा ठंडक हो जाती है कि थोड़ा सा धूप मिले, और उसके बाद अब धूप अच्छी भी नहीं लगती है। और बर्तन धुलते धुलते काफ़ी समय लग गया था क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा थे। अभी एक डलिया बर्तन मैंने लगाए हैं और ये देखिए एक डलिया फिर से तैयार है। तो काम तो हमारे घर में होता ही है, चाहे हम 2 लोग रहें, चाहे 4 रहें या 10 रहें, काम उतने ही होते हैं हमारे घर में। हाँ, अगर हमारे यहाँ मेंबर कम है तो खाने का समय थोड़ा सा कम हो जाएगा बनाने का। बाकी अपने सारे और जो काम हैं वो तो
अपने पूरे ही करने होते हैं हमें। ये हमारा एक सुबह का जो रूटीन होता है, ये हमारे लिए एक टास्क के जैसा होता है। ये हमें सब करना होता है। और ये थी दूध की बाल्टियाँ, वो एक साथ मैंने रखी थी और एक साथ ही उठा के रखाई। बर्तन भी ले जाती हूँ। अगर पसंद आए वीडियो तो सपोर्ट ज़रूर करिए।